दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सत्ता यह बात जानती है कि जनसाधारण अपनी असुविधा को वाणी नहीं दे पाता, जुबान नहीं दे पाता। जनसाधारण का जुबान बनते हैं नेता, विपक्ष। लेकिन यदि इस दौर में विपक्ष को कुचल दिया जाए, विरोध के स्वर को दबाने के लिए पुलिस या गुंडागर्दी, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का प्रयोग किया जाए, तो फिर जनसाधारण का जीवन कैसा होगा, यह आप सबके सामने है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर है और अपने दौरे के दौरान वो लगातार अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन एक मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर को लेकर जब मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो वह बवाल क्यों मचा और पत्र क्यों लिखा गया, यह हम आपको बताएं। इससे पहले यह समझ लीजिए कि इस देश में सत्ता ने परसेप्शन गढ़ने का काम किया। विपक्ष को कमजोर बताया, बेवकूफ बताया, पप्पू बताया और खुद जुबान पर झूठ और अफवाह लिए, दिल में नफरत लिए, दिमाग में सत्ता और पूंजी लिए जो खेल खेला, उसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति बदहाली पर हो गई है। राजा दशरथ ने जब राम को कैकेयी के विरोध के बाद संपत्ति देने, राज देने की बात कही तो कैकेयी ने एक बात कही थी कि परंपरागत से मिले सत्ता और धन को लुटाया इस तरीके से नहीं जा सकता। लेकिन हाल के वर्षों में क्या हो रहा है, एक इंदौर की छोटी सी घटना को समझ लीजिए कि एक इकाई यदि नफरत पर उतर जाए तो वह 7-7 लोगों की जान ले लेता है। इंदौर में कल यही हुआ। तब यकीन कीजिए यदि पूरे समाज को झूठ और अफवाह के सहारे नफरत की आग में झोंक दिया जाए तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, वह सबके सामने है कि किस तरीके से इस देश की सद्भावना को नष्ट किया गया, देश को टुकड़े में बेचने का काम किया गया, अपनी रहीसी और अपने शौक के लिए मूर्तियां बनाने, सेंट्रल विस्टा बनाने का काम किया गया, प्रधानमंत्री आवास भव्य से भव्य बनाने का काम किया और यह सब वसूली सिर्फ आम जनता से की गई, टैक्स बढ़ाकर। जबकि कारपोरेट को तो टैक्स में छूट दे दी गई। तब यह परसेप्शन का क्या मतलब है कि वह कोई व्यक्ति 18 घंटे काम करता है। क्या यह परसेप्शन बनाया जाना था? क्या काम के घंटे को लेकर परसेप्शन बनना चाहिए कि काम के परिणाम को लेकर परसेप्शन बनना चाहिए? लेकिन परसेप्शन बनाया गया काम के घंटे को लेकर। शायद यही वजह है कि काम के परिणाम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज देश में महंगाई, बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। पूंजी उगाने के लिए जब टैक्स के पैसे कम पड़ने लगे तो इस देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एक एक करके बेची जाने लगी। उन कंपनियों को जो भारत जिस पर गर्व करता था, उसे भी यदि आप पूंजी के लालच में, सत्ता में बने रहने के षड्यंत्र में यदि आप बेच देते हैं तो यकीन मानिए कि आम आदमी के लिए क्या बचा रह सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है
कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कितने देशों की यात्रा की और उसके परिणाम क्या हुए। स्मृति ईरानी मंत्री हैं और उन्होंने ट्वीट किया कि 65 घंटे 3 देश की यात्रा 25 बैठकें, लेकिन उसका परिणाम क्या है? आप एक सवाल का तो जवाब दे नहीं पाते हो, आप सवाल से बचते रहते हो, क्योंकि सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल जनता से जुड़े मुद्दों का है। तब क्या यह नहीं देखना चाहिए कि उन 3 देशों के यात्रा के परिणाम क्या हासिल हुए, बल्कि छीछा लेकर हुई कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से डेनमार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन बगैर सवालों के प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत की सहमति पर होने की बात यदि वहां की सत्ता की, तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ एक ही मतलब है कि आप सवाल से बचते हैं, आप अपने सोच को इस देश में थोप देना चाहते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इंदौर की तो एक घटना है, लेकिन कितने ही घटना है। लोकसभाओं के बहस को आप देखें, हमने 14 मई 1970 के उस बहस का जिक्र भी किया था कि किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर प्रहार किया था। उस प्रहार को समझिए, आप यकीन मानिए कि दंगा करने वाला वह बच्चा नहीं होता जो पहला पत्थर मारा था। माहौल बनाया जाता है पूरे देश में। यदि यही माहौल बन गया तो फिर विकास का क्या होगा? लेकिन सत्ता अपने हिसाब से चलती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दौरे पर है, उनका दौरा कितना प्रभावशाली होगा यह तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि केवल अभी अफसरों के सस्पेंशन का खेल चल रहा है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? टीएस बाबा क्या अब भी अपने उस कथित दावे से हटने को तैयार है कि परिवर्तन सत्ता में होना चाहिए? मंत्री खुश हैं, विधायक खुश है, सवाल मौत से, क्योंकि कल ही राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरबा कलेक्टर रामू साहू के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, भ्रष्टाचार की बात कही है। इससे पहले वहां के जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? उस पर सस्पेंशन ऑर्डर क्यों जारी नहीं होते? और जयसिंह अग्रवाल को आखिर पत्र लिखने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो हर महीने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री से रूबरू होते हैं और वैसे भी मिलते रहते हैं, तो अब सच को उस समय बताकर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री से कह सकते थे। लेकिन यह एक राजनीति है। सबको मालूम है कि जयसिंह अग्रवाल किस गुट के हैं और यह खेल क्या है। आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी और संविदा कर्मचारी लगातार आंदोलन में। मनरेगा के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर कल भी जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले विद्युत संविदा कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन ने जिस तरीके से उन पर डंडा चलाया है, उसके बाद वे सोशल मीडिया पर ही आंदोलन को सीमित कर दिए। हालांकि वे बड़ी रणनीति बना रहे हैं। इधर अतिथि व्याख्याताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने देश के 6-7 राज्यों में अतिथि व्याख्याताओं को लेकर बनाए गए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के नियम बनने चाहिए। मुख्यमंत्री से वे लगातार उनके बातों पर यकीन करें तो 60 बार वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास उनके लिए समय नहीं। वे शिक्षा
उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से भी 4 बार मिल चुके हैं। उमेश पटेल आश्वासन देते हैं कि उनके लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। यानी आप सोच नहीं सकते कि प्रशासन, शासन किस तरीके से चल रहा है, लेकिन परसेप्शन ये है कि मुख्यमंत्री शानदार काम कर रहे हैं। कई मामलों में किए भी हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षाओं के लिए। लेकिन उन अतिथि महाविद्यालय के उन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा? भविष्य अधर में है, नौकरी की उम्र पार हो चुका है कईयों का। तो करीब कुल मिलाकर 3500 के आसपास अतिथि शिक्षक थे, उनमें से 1500 शिक्षक तो बेरोजगार हो चुके हैं। 2000 बच्चे हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं। उनकी सत्ता क्या सुनेगी? जिस तरीके से अपने जन चौपाल में, अपने दौरे में मुख्यमंत्री आम लोगों का सुन रहे हैं, क्या उनका सुनेंगे? यकीनन सुनना पड़ेगा, क्योंकि 2023 के अंत में चुनाव है और मजाकबाजी अब नहीं चलने वाली है। सत्ता को काम करके दिखाना पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों को भी मजाकबाजी से दूर होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।